नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न। मैं हूं ज्योति सिंह। कार्यक्रम में आज बात हम मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में हुए हंगामे की करेंगे। हंगामा सदन के अंदर भी हुआ और बाहर भी हुआ। इस बुलेटिन में हम खास तौर से बात करेंगे कफ सिरप से लेकर भावांतर तक विपक्ष किस तरीके से हमलावर रहा, सत्र को जानबूझकर छोटा करने से लेकर सवाल बदलने तक का आरोप भी लगा। मतलब सत्र के पहले ही दिन वो सब कुछ देखने को मिला जिससे आने वाले दिनों में पूरी फिल्म का अंदाजा दे दिया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि कहीं सत्र हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। सचिवालय को 1457 सवाल मिले हैं, कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, 2 शासकीय विधेयक भी इसी सत्र में पारित होने हैं। विधायक कार्यों की लंबी चौड़ी फहरिस्त भी है और सत्र चलेगा 5 दिसंबर तक, लेकिन बैठक होंगी केवल 4, क्योंकि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर स्थानीय अवकाश है और विधानसभा की भी छुट्टी है। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस विधायक के हाथों में गुड्डे और गुड़ियां हैं। एक विधायक पूतना बनकर आई हैं। उनका कहना है कि सरकार बच्चों के खिलाफ राक्षस की भूमिका में है। बच्चों की लगातार मौत हो रही है और सरकार बेपरवाह बनी हुई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड में जो बच्चों की मौत हुई है उस पर कांग्रेस विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर रही है। हाथों में गुड़िया लेकर आई है और एक कांग्रेस के विधायक, यहाँ देखिए आप, कफ सिरप की बोतल अपने गले में टांगे पूतना बनकर के बीच में खड़ी हैं और कुछ बोल रही हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, वो भी उनके साथ खड़े हैं और ये तमाम पोस्टर लेकर के सरकार पर पूतना बनने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है, पिला रही है बच्चों को जहरीला कफ सिरप। तो जिस तरह से छिंदवाड़ा में और आसपास के कुछ और इलाकों में बैतूल से बच्चों के मौत की खबर आई थी, उसके बाद विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस का इस तरह से आप देखिए जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हाथों में गुड़िया लेकर ऐसे बैठे हुए हैं और बीच में नेता प्रतिपक्ष और साथ ही कांग्रेस की एक विधायक भी हैं जो इस तरह से पूतना बन करके यहाँ पर गले में कफ सिरप की माला डालकर खड़ी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है। छिंदवाड़ा में कई बच्चों की मौत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि बच्चों को चूहे तक कुतर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने और जवाब देने से बच रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार बच्चों के मामले में संवेदनशील नहीं है। छिंदवाड़ा में कई परिवारों के घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। माताओं की गोद सूनी हो गई, लेकिन पूतना बनी सरकार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और समीक्षा करने तक की फुर्सत नहीं है। बच्चों जिनकी लाशों के ढेर लग रहे हैं प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार से कफ सिरप के जगह जहर दिया गया सिरप के नाम पर, ये हमारी बहन पूतना सरकार के रूप में बनी भारतीय जनता पार्टी की। और जिस प्रकार से बच्चों को चूहे खा रहे, एमवाय हॉस्पिटल इंदौर के अंदर हॉस्टलों के अंदर बच्चों की मौत हो रही है, खाना सही नहीं मिल रहा, चाहे कट्ठीवाड़ा हो चाहे वीआईटी हो, कई बच्चों की छात्राओं की मौत हो गई, चाहे बच्चे हो चाहे छात्र हो। जिस प्रकार से अनदेखी सरकार कर रही है और एक तरफ कृष्ण भक्ति की बात करते हो, ये सरकार निर्मम है, ये मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहती। सदन में हमको 3 दिन का समय दिया, तो हम 3 दिन में क्या पूरे मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं और अति ज्वलंत मुद्दे हम रखना चाहते, लेकिन 2 दिन और 3 दिन का सत्र है, तो इस सत्र में क्या बोले हम। कम से कम हमें 10 दिन का सत्र हमें समय चाहिए, इसलिए आज ये हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। वहीं सदन का सत्र कम रखने के पीछे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि सरकार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा कांग्रेस पर ही तंज कस दिया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा को केवल फोटो खिंचवाने का अड्डा बना दिया है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये 5 दिन का 3 दिन का सत्र बढ़ाया जाए, क्योंकि इस प्रकार अगर सत्र छोटे होंगे तो प्रदेश और देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक नाजीवाद सरकारें हर जगह
जहां भाजपा की सरकार चालू हो गई है। सर धन्यवाद। क्या यही कहेंगे कि सवालों को इसीलिए बदला गया क्योंकि सरकार बचना चाह रही है, यही आरोप है आपका? यही कारण है, सरकार हर घोटाले में फंसती है तो इसलिए सरकार सवाल बदल देती है, जानकारी एकत्रित की ये जानकारी देती है। तो मैं समझता हूं कि सरकार एक तरह से कभी जनता के सामने बात नहीं करना चाहती, उनसे फेस नहीं करना चाहती। कांग्रेस विधानसभा को लेकर कभी सीरियस नहीं रही। आपसी गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो विधानसभा के सत्र को ही समाप्त कर दी। देखिए वैसे ये जवाब तो विधानसभा सचिवालय भी पहले दे चुका है। ना सवाल बदले गए हैं, न उत्तर देने से सरकार बच रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने को तैयार हैं। कांग्रेस उठाए तो मुद्दा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें करती है। और जब इस मंच पर तथ्यहीन बातें होंगी तो अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस तरह के अनर्गल बातें करती है। ना कोई प्रश्न बदले गए हैं, ना उत्तर देने से सरकार बच रही है। सदन के अंदर शोक प्रकट करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कफ सिरप से हुई मौत, एसआईआर में गड़बड़ी और काम के दबाव में बीएलओ की मौत का मुद्दा भी उठा दिया, जिससे सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। मेरा श्योपुर क्षेत्र और जिला वो एक धान का कटोरा है और किसान श्योपुर की मंडी में 16-18 करोड़ का टैक्स देता है। आज अति वर्षा से पूरा क्षेत्र का धान बर्बाद हो गया और बरसात से धान का कलर ख़त्म हो चुका, जो 1300 से 1500 कुंटल में जा रहा है, आधी कीमत में बिक रहा है। हमारे सर्वे में कलेक्टर महोदय ने और हमारे वर्तमान सांसद मुरैना, इन लोगों ने सर्वे में स्वीकार किया किसानों को खेतों में जाके कि 50% से अधिक नुकसान है। वरिष्ठ भाजपा का नेताओं ने स्वीकार किया और हमारे श्योपुर में जो मेरा 17 दिन धरना प्रदर्शन चला, मैं 4 दिन भूख हड़ताल बैठा, तो 27 तारीख को श्योपुर बड़ौदा में मुख्यमंत्री जी गए और अभिनंदन करवाया, ताली बजवाई किसानों से और कहा कभी तक कांग्रेस ने 1000 या 500 बीघा के हिसाब से वो मुआवजा देती थी, पर मैं आपको एक प्रति हेक्टर पे 16,000 रुपया मुआवजा दूंगा। अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर भी सदन में नियम 139 के तहत चर्चा हुई। कांग्रेस ने विधायकों को व्हिप जारी कर सरकार के खिलाफ वोट करने को कहा। उधर भावांतर के मुद्दे पर सरकार कांग्रेस के सवालों से तो घिरी ही, खुद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि योजना में 2,67,000 किसानों को 432 करोड़ रुपए भावांतर की राशि के रूप में दिए गए हैं। यहाँ का विषय बहुत गंभीर होता है और उसमें शोक संवेदना ही व्यक्त की जाना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता द्वारा उसको दूसरे तरफ मोड़ने का काम किया गया, मगर वो मोड़ी नहीं, सत्य रहता है। आज प्रश्नकाल था तो मेरा भी एक प्रश्न था खेल एवं युवक कल्याण विभाग से, और हमने उस खेल के लिए जो हमारे खिलाड़ी बहन भाई यहाँ खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, यूनिवर्सिटी खेलते हैं, उनके लिए मैंने नौकरी की मांग की है या उनको 10% नंबर अलग से देना चाहिए। जो खिलाड़ी होते हैं वो गरीब होते हैं, कई प्रकार की आर्थिक परेशानी करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो अन्य प्रांतों में उसका कहीं न कहीं आरक्षण उनकी व्यवस्था है 10 नंबर नौकरी में, तो वो मध्य प्रदेश में भी दिए जाए, इसकी मैंने मांग की। अभी कृषि विभाग पर भी लंबी चर्चा हुई। मूल आधार कृषि है इस देश का। इस देश के प्राण बसते हैं तो खेत में बसते हैं, गाँव में बसते हैं। इस सत्र में विधानसभा सचिवालय को 1497 सवाल मिले हैं, जिसमें 751 तारांकित और 746 अतारांकित प्रश्न हैं। ध्यान आकर्षण की 194, स्थगन प्रस्ताव की 6 सूचनाएं मिली हैं। 2 शासकीय विधेयक भी सत्र में पारित होने हैं। बहरहाल शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 4 दिन ही विधानसभा की बैठक होगी, क्योंकि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर स्थानीय अवकाश की वजह से विधानसभा की भी छुट्टी रहेगी। पिछले कई सत्रों में भी हमने देखा था कि हर दिन किसी न किसी नए तरीके से अपने मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस के विधायक यहीं पर बाहर जुटते हैं। हालांकि सरकार का आरोप ये रहता है कि जब वो सदन के अंदर चर्चा करना चाहती है तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है, और ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर सदन के अंदर ही चर्चा होनी चाहिए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।